आप सभी के वास्ते एक प्यारी सी रीडिंग। इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे और हमने सोचा अब आपको ज़्यादा इंतज़ार ना किया जाए, कराया जाए, आपके लिए रीडिंग ले ही आए, है ना। आ गए हैं हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू रीडिंग लेके। बार बार कैंडल बुझ रही है, इसका मतलब आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आखिरकार आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। ठीक है, बताइएगा ज़रूर, तभी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, पहले काम करिए, उसके बाद रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है आज की रीडिंग में। आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। साइड चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी। आपके मन में डर आ रहा है कहीं ना कहीं, आप नो कांटेक्ट में हो, आपका जी नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ गलत हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो आपको बोला या फिर जो आपके वादे किया आपके सामने, वो नहीं निभाने वाले। इस पर्सन को लेके न जाने क्यों आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। इस पर्सन को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा शंका आ रही है और ऐसा लग रहा है ये शंका भी इसीलिए आ रही है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप इस बार किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करो या किसी पे भी बहुत ही आंख बंद करके कुछ ऐसा मतलब करो जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो। ठीक है, आपके मन में ये ज़रूर आ रहा है, आपका दिल कहता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप दिल से फैसले नहीं लोगे क्योंकि दिल से फैसले लेने पे कोई दिक्कत नहीं है। पर होता यह है कि बहुत बार सच्चाई आपके सामने होती है पर आप उसको देख नहीं पाते हो क्योंकि आपका दिल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, प्यार है ना, प्यार है ना, प्यार के भरोसे चल देंगे। आई फील लाइक आप अपने सारे फैसले बहुत होशो हवास में लेना चाहते हो। इसीलिए मैं देख रही हूँ आपका दिल, आपकी गट फीलिंग बहुत टाइम से कह रही है कुछ ना कुछ ये आपकी कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। कुछ ना कुछ ये आपके पीठ पीछे ऐसे कर रहे हैं जिसको ये आपको प्रूव करना चाहेंगे, जिसको ये आपको बताना चाहेंगे और अपने दिल की गहराइयाँ आपके सामने खोलना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो आपने इस पर्सन का जो भी रूप देखा ना, वो बहुत ही ऐसा रूप था, बहुत इनसिक्योरिटी देने वाला। क्योंकि अभी तक आपके दिल में जो इनसिक्योरिटी है ना, वो मैं समझ रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है आप किस दौर से गुजर रहे होगे जहाँ पे जिस इंसान को आप चाहते भी हो पर आप उसके करीब नहीं जाते जानबूझ के, क्योंकि आपको डर लगता है कुछ गलत होने का। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती खींच रहे हो, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती आप वहाँ से अपने आप को निकाल रहे हो जहाँ आपका मन है, जहाँ आपका दिल है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि आप जानते हो कि आप कोशिश करोगे तो इस पर्सन को सुधार दोगे, अपना बना दोगे, पर इस बार आप इसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। आपके मन में यह है कि जो चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो चीज़ अगर मेरे लिए बनी है तो उस इंसान के अंदर वो चीज़ आएगी और वो चीज़ अपने आप होगी। मुझे अपनी जर्नी पे फोकस करना है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को सुधारते सुधारते ना आपने अपना बहुत कुछ खोया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा लगता है पिछले साल आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई जो आप कर सकते थे पर वो चीज़ हो नहीं पाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई जो आपके जहन में थी पर वो चीज़ हो नहीं पाई। अब धीरे धीरे आपके दिल में वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं जो मतलब अब आप खुल के बोलना चाहते हो कि भाई हमारे रिश्ते में ये कमी है, हमारे रिश्ते में वो कमी है। अब आप चुप नहीं रहना चाहते, अब आप चुप रह के अपना नुकसान नहीं कराना चाहते। मुझे लगता है कि ये पर्सन जब नो कांटेक्ट तोड़ने की इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं,
आपके पास भी बहुत सारे रीज़न हैं, आप इस पर्सन को खुल के बोलोगे। अब आप फैसले दिल से लेकर खुद को डसोगे नहीं। अब आपने समझ लिया है कि अगर कोई रिश्ता रियल चीज़ों पे चलेगा तो ठीक है, वरना फिर क्या फ़ायदा, वरना किसी चीज़ पे क्या फ़ायदा। ऐसा लग रहा है कि जो आपके दिमाग में है वो आप एग्जैक्टली बोलोगे, ये सोचे बिना कि इस पर्सन का दिल ना टूट जाए। दूसरी ओर इनका दिल टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। अब इनको ऐसा लगता है कि आपको इन पर दया नहीं आती, ये जिस किसी भी हालत में है आप उसको इसी हालत में छोड़ चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप नो कांटेक्ट में हो और ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिल बना हुआ है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास नहीं आते हो और आप इनके बारे में पूछते भी नहीं हो, और थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। इस वजह से आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है। इनको ऐसा लगता है दैट यू हैव फॉरगॉटन देम। इनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से इनको भूल चुके हो, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में ग्रजेस चल रही हैं। बहुत सारी उम्मीदें इस पर्सन की टूटी है, बहुत सारी उम्मीदें आपकी टूटी है, पर आप दोनों में से कोई किसी से बोल नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म होने के कगार पर है। ऐसा लगता है कि बहुत पेशेंस रखा आपने, आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। इतना सब कुछ होने के बाद आपकी उम्मीद भी टूट रही है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है। एक तरीके से आपका दिल ही है जो बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर शायद ये पर्सन सुधर जाए तो आप इनको अपना लो। आपके अंदर से उम्मीद टूट नहीं रही है। आपको सब कुछ साफ साफ दिखते हुए भी आपको फिर भी ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास एक दो साल हैं, कुछ ना कुछ 2025-26 में ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको तब तक का अल्टीमेटम है कि तब तक आपको अपना पर्सन चुनना है, या तब तक का टाइम आप दे सकते हो इस रिश्ते को। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने दिल का दरवाज़ा अपने पर्सन के मुंह पे बंद नहीं किया है। यू वांट कि अगर ये चेंज हो जाते हैं, ये सुधर जाते हैं, तो भी आप इनको अपना लोगे। अच्छा, गाइडेंस इसमें ये रहने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बहुत सारे चीज़ें आपके पीछे छूटती जा रही हैं। एंड आई फील लाइक जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पीछे छूटती जाएंगी उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपके करीब आते जाएंगे। आपको मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है, आपको टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जितना आसानी से, जितना स्मूथली आप चीज़ों को संभाल रहे हो, हैंडल कर रहे हो, वो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं रहेगी अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ गए। आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे चलेगा, जब लव आएगा तो लव सबसे ज़्यादा रहेगा, बाकी चीज़ें पीछे हो जाएंगी, और जब बाकी चीज़ें चलेंगी तो लव पे आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। ये आपकी लाइफ की एनर्जी है। क्या आपकी भी यही एनर्जी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लिखिए एनर्जी। तो अभी जितना टाइम है आपके पास, आप खुद पर फोकस करो और अपनी अबंडेंस को बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करोगे तो आपके पर्सन या कोई और आपके पास आके आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करते रहेंगे। आप अपने पर्पस को समझो और आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, बाहर की आवाज़ आपको इतनी परेशान ना करे जब तक आपकी अंदर की आवाज़ आपके साथ है, ठीक है ना। अब देखो, आपके मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे? मैं आपको बताती हूँ, जबकि ये जनवरी का महीना ऐसा है, आई फील लाइक महीना क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चेज़ यू, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कुछ घंटों में कि आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, ठीक है। इस रीडिंग के ख़त्म होने के बाद जब भी इस रीडिंग को देखोगे ना, आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब आप इमोशनली भी इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है ना। और जब जब इनको ऐसा लगेगा कि आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं, तब तब ये पर्सन आपको बहुत बेसाख्ता पुकारेंगे। यादों का कब तक लूँ सहारा, अब तो आ भी जा खुदारा, मेरी ये दोनों पागल आँखें मांगे तेरा ही नज़ारा। इट फील्स लाइक हाले दिल ये सॉन्ग है, मुझे ऐसा लगा चैनल सॉन्ग है आपके लिए, जो बार बार आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। एंड वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पर्सन को बता दीजिए, मेरा मैसेज मुझे पहुंचा दीजिए मेरे पर्सन की तरफ कि
आपकी दी हुई कोई चीज़ ये अपने पास रखकर बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को याद कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ मेमोराइजिंग या रिकॉलिंग पास्ट की एनर्जी. पर ये पर्सन इट्स लाइक दे आर आस्किंग फॉर सेकंड चांस कि एक बार पीछे मुड़कर देखो और मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका दो. आई डोंट नो व्हाई ये बोल रहे हैं कि अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे के देखो. इस बार दिल नहीं तोड़ूंगा, इस बार सिर झुकने नहीं दूंगा. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है दे आर टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. देखिए क्या होता है आगे की ओर, क्या ट्विस्ट लेके आता है आपके पर्सन का कॉन्टैक्ट या मैसेज. ठीक है, चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रहने देते हैं. लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा. कमेंट लाइक कीजिएगा. मिलूंगे अगली रीडिंग में. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.